हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको एसएन रीरोल पे शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं और साथ ही में आपको ये भी बताएंगे कि आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही में हिट द बेल आइकन। सबसे पहले हम आपको कंपनी के बारे में बताएंगे कि कंपनी काम क्या करती है, उसके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है, शेयर प्राइस चार्ट बताएंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न बताएंगे एंड क्वार्टरली रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। ये कंपनी 1974 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और एसएन रीरोल लिमिटेड वर्क्स इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर मैनेजमेंट। तो ये कंपनी जो इलेक्ट्रिकल पावर होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, उसको मैनेज करती है बाय सप्लाइंग ट्रांसमिशन, सप्लाई करने का काम करती है एंड डिस्ट्रीब्यूशन इक्विपमेंट। जो इक्विपमेंट्स होते हैं जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पावर आप सप्लाई करते हो तो उसके इक्विपमेंट्स भी होते हैं, तो ये कंपनी वो भी सेल करती है और इलेक्ट्रिसिटी भी सप्लाई करती है। मार्केट कैप कंपनी का काफ़ी छोटा है, सिर्फ 10.2 करोड़ की ही कंपनी है। करंट प्राइस इसका 3.30 रुपीज़ है। स्टॉक प्राइस टू अर्निंग नहीं दिया हुआ है क्योंकि ये कंपनी हाल फिलहाल लॉस में है। रिटर्न्स भी अगर आप देखेंगे तो नेगेटिव में दिए हुए, -7.16%, -0.73। तो आरओसी और आरओई भी नेगेटिव में है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो भी नेगेटिव में। इंटरेस्ट पे करने की कैपेबिलिटी कंपनी की काफ़ी कम, मतलब बहुत ही कम है। डेट कंपनी के पास काफ़ी ज़्यादा है। मार्केट कैप के कंपैरिजन में 10.2 करोड़ का मार्केट कैप है, लेकिन डेट कंपनी के पास 350 करोड़ का है। तो डेट काफ़ी ज़्यादा है इस कंपनी के पास। तो ये भी एक तरह से नेगेटिव बात ही है। प्लेज परसेंटेज है 0, मतलब कि प्रमोटर्स ने अपने स्टेक को प्लेज पे नहीं रखा है, तो ये एक थोड़ी बढ़िया बात है। अब यहाँ पर फाइनेंशियल ट्रेंड अगर हम देखेंगे तो 2016 में कंपनी का रेवेन्यू था 99 करोड़ का, 2019 में था 88 करोड़ का। तो ये कंपनी के रेवेन्यूज़ है और स्टिल कंपनी यहाँ पर लॉस में है। 48 करोड़ के लॉस में, 21 करोड़, 15 करोड़, 10 करोड़ और 2000। अब आप सोचो 2021 का डेटा नहीं है, तो ये बहुत ही छोटी कंपनीज़ है और इनके जो डेटा होते हैं वो भी इनएक्यूरेट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो फाइनेंशियल ट्रेंड है उसमें कंपनी का इतना रेवेन्यू दिख रहा है। लेकिन अगर आप यही बात करोगे तो सितंबर 2016 में कंपनी का रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो 16-17 का डेटा यार 90 करोड़ दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो 9 करोड़, देन 5 करोड़, देन यहाँ पर मार्च का दिया हुआ है 6 करोड़। तो ये कंपनी का डेटा है। तो अगर आप इसको टोटल भी करते हैं, ओके, तो अगर आप इसको टोटल भी करते हैं 6 करोड़, 9 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़ को, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये कितना हो जाता है, 30 करोड़ जितना हो जाता है। ठीक है, 30 करोड़ भी मैं ज़्यादा ले रही हूँ, बाकी इतना भी नहीं होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है 90 करोड़, तो उस वजह से इनका बहुत ही इनएक्यूरेट डेटा दिया हुआ होता है। लाइक वी कांट रिलाई ऑन, बट द मेन थिंग इज़ कि कंपनी ज़्यादा रेवेन्यू नहीं कर रही है, दैट्स द ओनली थिंग। और कंपनी यहाँ पर लॉस में है, उसी वजह से कंपनी का प्राइस टू अर्निंग नहीं दिया हुआ है और रिटर्न्स है वो नेगेटिव में है। तो ऐसे हम अनुमान लगा सकते हैं, बट वी कांट रिलाई ऑन द डेटा। और अगर 2018 का भी अगर हम देखें तो 2 करोड़, देन 3 करोड़, 6 करोड़, 6 करोड़, तो ये कंपनी का रेवेन्यू। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 18 से 19 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू है। 2019 में अगर हम देखें तो यहाँ पर 88 करोड़ दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ओवरऑल तो आप खुद समझ सकते हो अब तो कि हम यहाँ पर डेटा पे विश्वास नहीं कर सकते। और कोई भी छोटी कंपनी हो, उनका डेटा में थोड़ी बहुत गड़बड़ी होती ही है। शेयर होल्डिंग देखेंगे तो प्रमोटर के पास 36.03% है, अभी भी 36.03% है। फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास भी यहाँ पर शेयर है 4.89% का। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के पास था 3.91, जिन्होंने अभी खाली कर दिया है, अभी कुछ भी स्टेक नहीं है उनके पास। एट द एंड पब्लिक इन्वेस्टर 55.18 से 59.0 ने। ऐसी सारी छोटी कंपनीज में ऐसा ही होता है, कोई हो या ना हो, पब्लिक इन्वेस्टर्स ही होते हैं। और एट द एंड सारे लोग भी छोड़ के चले जाए तो भी रिटेलर्स है उस शेयर को लेने के लिए, और बहुत सारे हैं जो इसमें से भी मुनाफा कर लेते हैं, मतलब
प्रॉफिट कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे होते हैं जिन्होंने महंगे प्राइस पे लिए हुए होते हैं और वो फंसे हुए होते हैं और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है कि हम कैसे बेचें, क्योंकि लॉस इतना ज़्यादा दिखता है। अगर हम देखेंगे इसमें इसके कॉम्पिटिटर्स, तो यहाँ पर सीमेंस है, हैवेल्स इंडिया, एबीबी है, सीजी पावर एंड इंडस्ट्री, क्रॉम्पटन ग्रीव्स है, देन बेल है, हिटाची एनर्जी और एसन रीरोल है। अब वो सारी कंपनीज देखेंगे, एसन से हम कंपेयर कर ही नहीं सकते क्योंकि काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज है, नामचीन कंपनीज, आप सब ने इनके नाम सुने हुए होंगे, आप सब इसके प्रोडक्ट्स भी यूज़ कर रहे होंगे। बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जिनके आप प्रोडक्ट्स भी यूज़ कर रहे होंगे। तो और एसन रीरोल है जिसका नाम भी आपने नहीं सुना है और काफ़ी छोटी कंपनी भी है, जिसका सेल्स अगर आप देखेंगे तो 6 करोड़ 22 लाख का है, जिसका नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे क्वार्टरली वाइज तो वो लॉस में है 7.5 करोड़ के। प्रॉफिट अगर आप देखेंगे परसेंटेज वाइज तो वो गिर रहा है। आरओसी देखेंगे तो वो भी नेगेटिव में है, तो और 10 ईयर्स रिटर्न भी नेगेटिव में है, तो यहाँ पर कुछ भी बढ़िया नहीं है। 5 ईयर हाई है 38.40 और 3.30 पे, तो ये शेयर आप देख सकते हैं 38.40 से जो तोड़ा है और अभी भी ये शेयर नीचे ही चल रहा है, ऊपर नहीं आया है। फ्राइडे को ये अपर सर्किट भी दिखा है 4.76%। तो ये शेयर में यही है कि ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव, शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से अगर आपको निवेश करना है तो आप कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से मैं आपको नहीं बोलूँगी कि आप इसमें निवेश करिएगा। आई होप आपको एसन रीरोल के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।